हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं ना कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, जितना प्रश्न ये लिखा हुआ है ना ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसीलिए बोल रहा है ना, इसको तैयार कर लीजिए। आने वाले भी जो बोर्ड एग्जाम होगा इसमें 101% ये प्रश्न इसमें से नहीं तो दो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इसलिए बता रहा है ना, आपका जो सीरीज चलता रहेगा, डेली सीरीज चलता रहेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चलेगा। उसके बाद जो चलेगा पूरा वन शॉट चलेगा। वन शॉट का मतलब जानते हैं, पूरा एक ही में कवर होगा पूरा प्रश्न। और जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, सारा प्रश्न पूछा हुआ है यार। बस ये 2 से 5 मिनट समय निकाल कर इसको देख लीजिए, पूरा खत्म कर दीजिए इसको। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर ना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। सबको पता है कि 1871 में हुई थी, या 1789, या 1876, या 1889 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1889 ईस्वी में। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा, सब लोगों को पता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में थी। इसको टिक मार लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये कई बार नहीं कि देखिए 2019 में और 2021-22 में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है यार। हम इसको बता नहीं सकते यार कितना बड़ा मतलब ये प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गैरीबॉल्डी हैं, या बिस्मार्क, या काबूर, या मैजनी। देखिए यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक है वो ऑप्शन नंबर डी, जिसका राइट होगा मैजनी। इसको टिक मार दीजिए क्योंकि ये राइट ऑप्शन है, मैजनी ही होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, देखिए हम टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मतलब एग्जाम का समय भी बहुत कम है। आपको तैयारी एकदम बढ़िया से करना है क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस से, या भारत से, या जर्मनी, या इटली। देखिए जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वो फ्रांस से हुआ, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि पुनर्जागरण युग का उभय उदय किस देश से हुआ। जैसे पुनर्जागरण आप पढ़ाएंगे आपको तो पता चल जाएगा। देखिए पुनर्जागरण का युग जो है रोम से हुआ, या इटली, ये सब देश है, ब्रिटेन या अमेरिका। देखिए जो पुनर्जागरण का युग मतलब उदय हुआ वो इटली से हुआ, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आप कहें ना कितने बार पूछा हुआ है, 19, 20 एक लगातार ये प्रश्न पूछा यार, इसको हम बता नहीं सकते यार। यहाँ पर देखिए कह रहा है पांचवा प्रश्न कह रहा है ना कि 1848 की फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको तो हम बता नहीं सकते यार, कितना बार प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा है ना कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके फलस्वरूप क्या हुआ। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गणतंत्र की स्थापना। देखिए जो 1848 में जो फ्रांस की जो राज्य था उसमें क्रांति जो हुआ था तो उसके फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न कह रहा है ना कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। इसको देखते कितने लोग सही बताते हैं। 1815, या 1830, या 1848, या 1871। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1848 में हुई थी। आप यार दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रश्न को आप देखकर मत खत्म करिए, इसको कॉपी में एक लिखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और लिखिए एमसीक्यू, और आप जिस बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं बोर्ड का नाम लिखिए और इसको पूरा उतार लीजिए। क्योंकि इसलिए बोल रहा है ना, ये सारा प्रश्न कोई भी बोर्ड हो या लगातार प्रश्न पूछेगा, हम यहाँ पर लिख नहीं सकते, जगह नहीं बचेगा यार। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, मतलब था। नेपोलियन कौन था ये तो आप पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। जो नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था, इटली से, फ्रांस से, या इंग्लैंड से। देखिए जो नेपोलियन का संबंध था ना वो फ्रांस से था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी। बिस्मार्क ने, या विलियम चतुर्थ ने, या मैजनी, या गैरीबॉल्डी। रक्त और लौ की नीति जो अपनाई थी ना वो बिस्मार्क ने अपनाया था। मोस्ट इतने 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न इसलिए देखिए लंबा, हम 20 प्रश्न लेने वाले थे। हम कहेंगे फालतू में लेने की क्या जरूरत है, ये पहले प्रीवियस ईयर प्रश्न हो जाए उसके बाद जो होगा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ये प्रीवियस ईयर पूछा प्रश्न नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी दिक्कत हो रही है नीचे कमेंट बॉक्स है, बताइए वहां पर, और कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही एमसीक्यू लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।